संपत्ति पर अधिकार माता पिता की मर्जी से तय होगा, बच्चों के जन्मसिद्ध अधिकार से नहीं। इतनी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है, लेकिन आपको अभी भी नहीं पता है। अभी भी आप लोग ये सोचते हैं कि माता पिता की संपत्ति पर आपका अधिकार है। तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। माता पिता की संपत्ति पर केवल उन्हीं का अधिकार होता है। आप उसे ले नहीं सकते, आप उसके लिए डिमांड नहीं कर सकते, आप उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते, आप उसके लिए दावा नहीं कर सकते कि आपको वो संपत्ति दी जाए। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि माता पिता की संपत्ति पर सबका अधिकार खत्म हो चुका है। कब आपका अधिकार उस संपत्ति में खत्म हो जाता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। विधि वार्ता के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से बात की जाती है कानून की, बात की जाती है आपके अधिकारों की, बात की जाती है उन कानूनी प्रावधानों की जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो, लीगल नॉलेज, विधिक परामर्श, आपके अधिकार, कानूनी जानकारियाँ, सरकारी योजनाओं के नोटिफिकेशंस, समाज के नए मुद्दे, आप उनसे क्या सीख सकते हैं, ये सारी जानकारी आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुँच सके। यदि आप चाहते हैं कोई जनरल गाइडेंस लेना तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें अपनी कानूनी समस्या का। बहुत ही जल्द आपको उसका उत्तर दिया जाएगा, निःशुल्क आपकी मदद की जाएगी। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो एक पिता के संपत्ति में, एक माता की संपत्ति में उसके बेटे या बेटी का अधिकार खत्म कर देती है और एक बेटे बेटी का अधिकार अपने माता पिता की संपत्ति से खत्म हो जाता है। ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ होती है? तो सबसे पहली बात तो ये कही गई कि माता पिता की संपत्ति उनकी मर्जी से जाएगी। इस बात से ये तय नहीं होगा कि बच्चे का जन्म हुआ है इसीलिए उसका अधिकार माता पिता की संपत्ति में होगा। अगर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, यदि माता पिता की वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, अपनी कमाई से खुद खरीदी गई संपत्ति है, चाहे वो ज़मीन हो, प्लॉट हो, मकान हो, दुकान हो, कोई फ्लैट हो, यदि उन्होंने अपनी कमाई से उसे खुद खरीदा है तो वो उनकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी होगी, जिसे स्व अर्जित संपत्ति कहा जाता है। यदि वो उनकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तो आप उसमें क्लेम नहीं कर सकते। आप चाहे उसके बेटे हो या बेटी हो, आप उसमें क्लेम नहीं कर पाएंगे यदि वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है। अगर उन्होंने, वो जिसे चाहे उसको दे सकते हैं। जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उस पर केवल उस व्यक्ति का अधिकार होता है जिसके वो नाम होती है। यदि आप खुद उस सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, आप अपनी कोई सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अपने पैसों से कोई ज़मीन खरीदते हैं, तो उस पर केवल आपका अधिकार होगा। आप उसे बेचने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, गिफ्ट करने के लिए, दान करने के लिए, बैनामा करने के लिए, सब चीज़ों के लिए आप स्वतंत्र हैं और ये अधिकार किसी और व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। इसी तरीके से आपकी पिता या आपके माता की संपत्ति होती है, उस पर भी केवल उनका अधिकार होता है। अगर वसीयत बना दी जाती है तो संपत्ति केवल उसको मिलेगी जिसका नाम वसीयत में होता है। यदि आपके माता पिता ने कोई वसीयत तैयार कर दी है, उन्होंने कोई विल बना दी है, उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज लिख दिया है जिसमें उन्होंने अपने जीते जी इस बात का जिक्र किया है कि उनकी संपत्ति उनके मरने के बाद किस व्यक्ति को दी जाएगी, तो ऐसे में भी आप कोई क्लेम नहीं कर सकते जब तक आपका नाम उस वसीयत में ना हो। यदि आपका नाम है तो वो संपत्ति आपको मिल ही जाएगी, लेकिन यदि आपका नाम वसीयत में नहीं है और उन्हें किसी अन्य व्यक्ति के नाम विल को लिख रखा है, तो वही व्यक्ति उसका कानूनी रूप से मालिक होगा और वो व्यक्ति जब चाहे उस संपत्ति को उनसे ले सकता है उनकी मृत्यु के बाद, यानी वो संपत्ति खुद ही उनके नाम आ जाती है। कोई भी बेटा बेटी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता यदि जीवन काल में वो संपत्ति उन्होंने उनके नाम नहीं दी है। यदि जीवन काल है, वो जी रहे हैं, तो आप उनके जीते जी उनकी संपत्ति पर कोई भी क्लेम नहीं कर सकते, कोई भी दावा नहीं कर सकते। यदि उनकी डेथ हो जाती है बिना वसीयत लिखे, बिना विल लिखे, तो फिर जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, उसके तहत वो संपत्ति हर एक व्यक्ति में बांट दी जाती है, चाहे वो पैतृक हो, चाहे वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी हो। यानी उन्होंने अपनी कमाई से खुद ज़मीन खरीदी और उस ज़मीन की उन्होंने वसीयत नहीं की, या वो भूल गए, या वो करना नहीं चाहते थे, तो फिर वो जो संपत्ति है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक हर एक व्यक्ति को दी जाएगी जो उनका उत्तराधिकारी होता है। ये संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका है। ये कानूनी तरीके से संपत्ति उस व्यक्ति के नाम जाती है जो उनका उत्तराधिकारी होता है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि उन्होंने कोई वसीयत ना की हो। यदि वो नहीं चाहते कि आपकी संपत्ति आपको दी जाए, यदि वो नहीं चाहते कि उनकी संपत्ति आपको दी जाए, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप किसी भी तरीके का कोई दावा नहीं कर सकते यदि वो उनकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है। दूसरा, बहू का ससुराल की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। कई सारी बहुएं ऐसा मानती है कि उनका संपत्ति पर अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। पैतृक या सेल्फ एक्वायर पर कोई भी अधिकार नहीं होगा। यानी आप ये समझिए कि एक बहू का अधिकार पैतृक संपत्ति पर नहीं होगा, ना ही सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी पर होगा जो ससुराल की संपत्ति होती है। अगर पति की मृत्यु हो जाती है, यदि किसी महिला के हस्बैंड की, उसके पति की डेथ हो जाती है, तो केवल पति की संपत्ति पर उसका हक होगा, ना कि ससुर की भी संपत्ति पर। यदि किसी महिला की डेथ हो जाएगी तो उसकी जो पति की संपत्ति है, चाहे वो पैतृक हो, चाहे वो सेल्फ एक्वायर हो, उस पर उसका अधिकार होता है।
यानी वो अपने पति की उत्तराधिकारी है और उसको वो संपत्ति दी जाती है, लेकिन ससुर की संपत्ति पर, उस खानदान की संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता। बहू केवल वही संपत्ति प्राप्त कर सकती है जो उसके पति को मिली हो, जो उसके पति के नाम उसके पिता से आई हो, वही संपत्ति वो बहू ले सकती है, लेकिन ससुर की संपत्ति में वो कोई भी दावा नहीं कर सकती। इसी के साथ बेटा बेटी भी कोई अधिकार नहीं जमा सकते। अगर मर्जी के बिना हक जताए जाते हैं तो उन्हें बेदखल किया जा सकता है। यदि आप ज़बरदस्ती करते हैं या आप कहते हैं कि मुझे संपत्ति दी जाए, ये मेरा अधिकार है, आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी, लेकिन आप मेरे पिता है या आप मेरी माता है, तो ये संपत्ति मेरी भी है, मेरा अधिकार है कि मैंने आपके घर में जन्म लिया, तो ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा। और यदि आप जबरन अपना हक जमाते हैं, आप ये कहते हैं कि संपत्ति आपको भी दी जाए, तो फिर वो आपको बेदखल कर सकते हैं। उसका एक पूरा एक कानूनी रास्ता होता है। अगर माता पिता बेटे या बेटी की हरकतों से परेशान हैं तो कानूनी रूप से उन्हें संपत्ति से बाहर कर सकते हैं। फिर आपको संपत्ति से उनके मरने के बाद भी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। यदि आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, आप जबरन उनसे संपत्ति लेने के इच्छुक हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको ध्यान रखना है कि उस संपत्ति का कुछ भी हिस्सा आपको नहीं दिया जाएगा यदि वो आपको बेदखल कर देते हैं। दोस्तों, आपका चौथी बात आपको जाननी है, कोई भी माता पिता को घर से बाहर नहीं निकाल सकता, चाहे वो उनकी संपत्ति हो या ना हो, चाहे पैतृक हो या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, माता पिता को कोई भी नहीं निकाल सकता। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसे में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कई सारे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि ये संपत्ति नहीं दे रहे हैं तो क्या हुआ, हम इन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे में आपके खिलाफ कड़ी और एक प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाती है। यदि कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा तो सीनियर सिटीजन एक्ट लागू होगा और ऐसी स्थिति के अंदर उल्टा आप उनकी संपत्ति से बेदखल हो जाएंगे। तो आपके भले के लिए बात यह है कि आप कभी भी ये ना सोचें कि माता पिता की संपत्ति आपको कब दी जाएगी या कब इनकी डेथ होगी, ये संपत्ति हमारे नाम कब आएगी। आप उनकी सेवा करें, प्रेम भाव से उनकी सेवा करें, वो खुश होकर के आपके नाम वो प्रॉपर्टी कर देंगे या वसीयत कर देंगे, या यदि वो नहीं भी करते हैं तो उनकी डेथ के बाद ऑटोमेटिकली वो जो संपत्ति है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक आपके नाम पर ही आएगी। लेकिन यदि आप जल्दबाजी करते हैं, आप ज़बरदस्ती संपत्ति को लेने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके लिए बुरा हो सकता है और आपको संपत्ति उनकी डेथ के बाद भी नहीं मिलेगी। वसीयत से संपत्ति के अधिकार बदल जाते हैं। यदि आपके माता पिता ने कोई संपत्ति, किसी संपत्ति की वसीयत कर दी है और उस वसीयत में आपका नाम नहीं लिखा गया है, तो फिर आप कभी भी उनकी संपत्ति में अधिकार नहीं पा सकते। हो सकता है कि आप उस वसीयत को चैलेंज करें, लेकिन आपको फिर ये साबित करना होगा कि वसीयत झूठी है या गलत तरीके से बनाई गई है, कानूनी जो मान्यता है उनका पालन नहीं किया गया है, वो एक अलग विषय होता है। लेकिन वसीयत से भी अधिकार बदल जाते हैं। तो इस तरीके से माता पिता की संपत्ति पर बेटे और बेटी का अधिकार खत्म हो जाता है। ये वो जानकारी थी जिसके माध्यम से आपने जाना कि एक बेटा और बेटी अपने माता पिता की संपत्ति पर किसी भी तरीके का क्लेम नहीं कर सकता जब तक उनकी माता या उनके पिता उनको ये इजाज़त ना दे या वो ना चाहे कि उनकी संपत्ति उनके बेटे बेटी को दी जाए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की जानकारी के लिए बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो बिना संकोच किए कमेंट बॉक्स में पूछिए। कमेंट बॉक्स खुला है, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ यदि आप चाहते हैं कोई जनरल गाइडेंस लेना तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, बहुत ही जल्द आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।